नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर पहले चरण का मतदान जारी हो चुका है। हराम के पोलिंग बूथ क्रमांक 64 में नकली ईवीएम सामने आया है। बता दें आपको, पोलिंग बूथ पर 2 नकली वोटिंग मशीन मिली है। बीजेपी पर फर्जी वोटिंग मशीन लाने का आरोप यहां पर लगाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, पुलिस ने दोनों ईवीएम मशीन को जब्त किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर बता दें पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। बता दें आपको, बीजेपी के पास 2 सीटें, कांग्रेस के पास 17 सीटें, कुल 20 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है। और कहीं न कहीं ईवीएम मशीन में 223 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल हम करेक्ट करना चाहेंगे, 19 सीटों पर कांग्रेस है और एक सीट बीजेपी के पास है। जो 20 सीटों पर मतदान चल रहे हैं, ये जहां पर स्थितियां हैं, ये 20 सीटों पर मतदान चल रहे हैं। कुल अगर जो आपको बताएं कि 10 सीटों पर 7 बजे से लेकर के 7 बजे से 10 सीटों पर 7 से 3 बजे तक और 10 सीटों पे 8 से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। तो ये ईवीएम की अगर जो बात करें तो ये जो बड़ी खबर आपको हमारे सहयोगी काजल दुबे ने बताया है, तो इसमें पहले चरण का जो आपको बताएं, हराम के पोलिंग बूथ क्रम संख्या 64 में नकली ईवीएम सामने आई है। पोलिंग बूथ पर 2 नकली वोटिंग मशीन मिली है। बीजेपी पर फर्जी वोटिंग मशीन लाने का आरोप लगाया गया है। ये फर्जी वोटिंग मशीन आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। पुलिस ने दोनों ईवीएम मशीन को जब्त किया है। तो बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए पहले चरण का मतदान जारी है और दंतेवाड़ा कहीं न कहीं नक्सलवाद एरिया में आता है। हमने सुबह भी देखा कि यहाँ पर नक्सलियों की कायराना करतूत तो सामने आई थी और एक बार फिर से यहाँ पर फर्जीवाड़ा देखने को मिला है, जहाँ पर हराम के पोलिंग बूथ क्रमांक 64 में नकली ईवीएम मिली है। पोलिंग बूथ पर 2 नकली वोटिंग मशीन मिली है। इसके साथ ही हालांकि पुलिस ने दोनों ईवीएम मशीन को जब्त कर लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस प्रकार यहाँ पर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी लगातार विरोध इस पर किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश सिंह ठाकुर हमारे संवाददाता, नकली ईवीएम मशीन मिली है, क्या जानकारी है अभी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत हारम, जो कि विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा 88 में आता है, वहां पर 100 मीटर के दायरे के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम मशीन लेके वहां जनता को लुभाने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नजर पुराने उस ईवीएम मशीन पे पड़ी तो बवाल खड़ा हो गया और बवाल देखते ही देखते बवाल खड़ा हो गया। बवाल खड़ा होने के बाद पुलिस वहां पहुंची और दोनों मशीन को अपने हवाले किया, जब्ती बना लिया है। जी, तो यहाँ पर नकली ईवीएम मशीन यहाँ पर पहुंची थी, वहां पर पुलिस भी पहुंची है, ईवीएम मशीन को जब्त कर लिया है। आगे की क्या कार्रवाई हो रही है अभी कमलेश? जी, मैं बता दूं कि पुलिस दोनों मशीन को जब्त करने के बाद कार्रवाई चालू कर दी है। अब देखना यह होगा कि किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है। जी कमलेश, लेकिन ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि इस तरह की कायराना करतूत यहाँ पर सामने आ रही है। आज मतदान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जाए और उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। आखिर आशंका जताई जा रही है किस पर, किसी पर? जी बता, शांतिपूर्ण मतदान ही चल रहा था, पर जो ईवीएम मशीन है उसको लेके भाजपा के कार्यकर्ता जनता को लुभाने के लिए पहुंचे थे। उसी दरमियान कांग्रेसियों ने इस बात को लेके काफी नाराजगी जाहिर की। नहीं, कमलेश सिंह ठाकुर, सवाल यहाँ पर यह है कि ईवीएम मशीन तो पोलिंग पार्टियां लेकर के आती हैं और पहले ही इसको चेक कर लिया जाता है मतदाता अंदर जाने से पहले। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता यहां पर ईवीएम मशीन लेकर के आए हुए थे, तो सवाल यहां पर बड़ा ये उठता है कि ईवीएम मशीन अगर जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर लेके पहुंचे हुए थे, तो क्या ये पोलिंग बूथ के अंदर थे या बाहर थे?
ईवीएम मशीन डुप्लीकेट ईवीएम मशीन थी जो जनता को लुभाने के लिए लाया गया था, ये अंदर नहीं थे। ये जो पोलिंग बूथ के लगभग 200 मीटर के दायरे में लेके घूम रहे थे, लोग जनता को लुभा रहे थे। इसी दरमियान कांग्रेसियों की नजर पड़ी और कांग्रेस जैसी नजर पड़ी वह बवाल खड़ा हो गया। जी कमलेश ठाकुर, इसके कहने का मतलब आपका यही है कि यहाँ पर ईवीएम मशीन लेकर के जो पोलिंग बूथ है उससे 200 मीटर के दायरे के अंदर ये लोग थे और शायद ये बता रहे थे, वहां पर जो मतदान करने मतदाता जा रहे थे, शायद उनको ये बता रहे थे कि ये कमल का बटन है या फिर उनका जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है उस पर इस तरह से दबाएं, शायद यही सिखा रहे होंगे और तब तक कांग्रेसियों की नजर पड़ी है। क्या हम सही हैं? जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो डेमो मशीन लेके वहाँ घूम रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट कराने के लिए ईवीएम मशीन के संकेत को दिखा के वोट डालने की बात कर रहे थे और देखते ही देखते ये इसकी नजर जब कांग्रेसियों पे पड़ी तो बवाल हो गया। जी तो हम ये मशीन तो ईवीएम मशीन तो पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कमलेश कि क्या जो कार्यकर्ता बीजेपी के ये डमी ईवीएम मशीन लेकर के वहां 200 मीटर के दायरे में पहुंचे थे उन्हें पकड़ा गया है या वो फरार हैं अभी? मैं आपको बता दूं, जैसे ही ईवीएम मशीन की नजर कांग्रेसियों पे पड़ी वैसे ही बवाल हुआ और भाजपा के कार्यकर्ता वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था कि पुलिस के हाथे ना चढ़ जाए और पुलिस ने ईवीएम मशीन को अपने हाथ में लिया और जब्ती बनाकर उसमें कार्रवाई चालू कर दी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे दंतेवाड़ा से, जहां पर पहले चरण का मतदान जारी है। हराम के पोलिंग बूथ क्रमांक 64 में नकली ईवीएम यहां पर मिली है और ऐसा जताया जा रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए थे। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। बीजेपी पर फर्जी वोटिंग मशीन लाने का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने दोनों ईवीएम मशीन को जब्त कर लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आगे इस पर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो ये थे ईवीएम मशीन की बात, जो डमी ईवीएम मशीन लेकर के जो बीजेपी कार्यकर्ता 200 मीटर के दायरे पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में पहुंच गए थे, यहां का ईवीएम मशीन जब्त कर ली गई है।